जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते सीते। जय श्री सीते। मैं कवि रामचंद्र जानकी शरण दास आपके सामने एक अपने ग्रंथ सीताराम चरित दर्पण नवकांडीय महाकाव्य से एक कथा सुना रहा हूँ। जय श्री सीते। मेरी माया शीर्षक से आपके सामने आगे का पाठ रूप में ही हम कथा सुना रहे हैं। भरत लाल जी को राम जी चरण पादुका दिए हैं और कहें कि से आप अयोध्या जा करके इसी तुम 14 वर्ष के लिए मेरे पिता ने मुझे वन में रहने की आज्ञा की है और तुम्हें अयोध्या में रहने की आज्ञा की है, तो हम दोनों भाइयों का पिता के वचन पर पूर्ण विश्वास करके उनकी आज्ञा का पालन करना भी हमारा धर्म बनता है। इसलिए तुम 14 वर्षों के लिए अयोध्या में ही रहो और मैं 14 वर्षों के लिए वन में ही रहकर अपना समय व्यतीत करूंगा और 14 वर्ष के बाद जब मैं आऊंगा तब तुम्हारी जो इच्छा हो वह आगे करना, लेकिन अभी तुम जाओ। तो भरतलाल जी चरण पादुका मांगे तो राम जी ने सहर्ष उन्हें दे दिए। अब दिव्य दृष्टि दिए प्रभु कहे उसे समझाए, चरण पादुका देखना मम स्वरूप दिख आए। विदा किए रघुनाथ जी कर सबको सत्कार, देव सुमन बरसा रहे करते हर्ष अपार। हे पुरुषोत्तम राम उजागर क्षमा करे हे करुणा सागर। मेरा सब अपराध भुलाओ वापस चलो अवध सुख पाओ। अब कैकेयी जी राम जी से प्रार्थना करती है कि हमने जो तुम्हें वनवास दिया है वह गलती की है। मैं अज्ञान कुजर मति भारे बनी कलंके विधवा नारे। राघव मुझको कर दो माफ सब गलती है मेरी साफ। मेरा कुछ राम जी कहते हैं तेरा कुछ भी दोष नहीं है, मेरी माया यहाँ लगी है। विधि ने कहा मुझे बन जाओ अभी नहीं राजा बन पाओ। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा कि से अभी तुम वन में चले जाओ, अभी राज सिंहासन पर मत बैठो। अभी जो तुम राज सिंहासन पर बैठ जाओगे, अयोध्या के राजा बन जाओगे, तो फिर रावण को किस प्रकार से मारेगा? राजकाज में फंस जाएगा तो रावण को मारना कठिन कार्य होगा। इसलिए पहले रावण का संहार करो, उसके बाद तुम अयोध्या का राज ग्रहण करना। तो उनकी आज्ञा को मान करके ब्रह्मा जी ने मुझे इस प्रकार का विधान बनाए हैं। विधि ने कहा मुझे बन जाओ अभी नहीं राजा बन पाओ। रावण वध कर वापस आओ पहले जगत कार्य निपटाओ। फिर उसने सब खेल बनाए हम सब उसमें हाथ बटाए। आज हाँ मैं सब कुछ जाना किया नहीं मैं कुछ मन माना। आप अनंत अनंत गुण सागर विश्वेश्वर जगन्नाथ उजागर। मुझे शरण दे ज्ञान कराओ सुत धन बंधन काट गिराओ।
मेरा तत्व ज्ञान अब जाना, मुझे जगदीश्वर को पहचाना, मुझे याद कर घर में रहना, कर्म बंधन से ऊपर उठना, जो जन मुझको जैसे भजता, मैं भी उसको ऐसे भजता, ज्ञानी जन मुझको पहचाने, मेरी सुभक्ति कर सुख माने। तब कैकेयी ने शीस नवाई, महामुदित हो कदम बढ़ाई, पहुँच अवध में सभा बुलाए, आगे की योजना बतलाए, अब सब मिलकर नियम बनाओ, वैसे राज काज करवाओ, नंदीग्राम में कुटी बनाकर, वहीं रहूंगा महल त्याग कर, सबसे बढ़कर शीस नवा, सबने बढ़कर शीस नवाए, भरत लाल नंदी बन आए, जटाजूट मुनि वेश बनाए, राजकुंवर ने राज हटाए, भोजन भवन तिये सुख सारे, भरत भक्ति में सभी विसारे, तब मन वचन एक प्रभु जोरे, अवध राज सुख नाता तोरे, दिव्य सिंहासन खूब सजाए, चरण पादुका को पधराए, मानो बैठे सीताराम, कहते मुखवाणी से काम, गंध पुष्प नैवेद्य चढ़ाते, कंद मूल फल भोग लगाते, सब दिन वे सेवारत रहते, सैन सदा धरती पर करते, जो भी राज कार्य कर पाते, प्रथम निवेदन प्रभु करे जाते, नंदीगाम तन से बसे, मन से प्रभु पद पास, सिया राम मैं देख रहे, भरत लगाए आस, भरत नियम को पालते, जपते सीताराम, नैन बसे पद पादुका, देखे प्रभु का काम। भरतलाल जी मन में जो नियम बनाए, चरण पादुका लेकर के राज सिंहासन पर चरण पादुका को रखे, और चरण पादुका यानी राम की ही आज्ञा को मान करके भरतलाल जी चरण पादुका यहाँ पधरा करके उनकी आज्ञा के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। और भरतलाल जी अपने मन में कहते हैं, मेरा तो कुछ है नहीं, सब धन सीताराम, मैं सेवक हूँ राम का, सेवा मेरा काम। मेरा तो कुछ भी नहीं है, सारा धन संपत्ति तो श्री सीताराम जी का है, मैं तो यहाँ सेवक बनकर उनका काम करता हूँ। जैसे मुनि, जैसे किसी सेठ का मुनि उस सेठ का सारा कार्यभार अपने देख रेख में करता है, केवल सेठ की आज्ञा है मुनि भी गिरी करना, तो सत्य से सब कुछ वह करता है। उसी तरह भरतलाल जी राम जी के सिंहासन पर चरण पादुका रख करके चरण पादुका को साक्षात सीताराम जी का स्वरूप मान करके राज्य अवध राज्य का सारा कार्य संचालन करते हुए अपने मन में कह रहे हैं, मेरा तो कुछ है नहीं, सब धन सीताराम, मैं सेवक हूँ राम का, सेवा मेरा काम, मेरा काम सेवक का है, मैं राम की सेवा ही करूँगा, सीताराम जी की ये सारी संपत्ति है, मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जय श्री सीते, जैसे राम जी प्रसन्न रहें उसी प्रकार से हमें चलना है। जय श्री ते। यह प्रसंग अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार सुनने का प्रयास